विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों ने 13 सितंबर को फैसला किया कि वे देश के 14 टेलीविजन एंकर के प्रोग्राम में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं भेजेंगे। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी कि NDBDA ने कहा कि बहिष्कार का ये फैसला एक खतरनाक मिसाल साबित होगा। ये लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। वह बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन के इस फैसले की तुलना इंदिरा गांधी सरकार के दौरान लगाए गए आपातकाल से कर दी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीडिया से संबंधित समिति की बैठक में ये फैसला किया गया। विपक्षी गठबंधन की मीडिया समिति ने एक बयान में कहा, 13 सितंबर 2023 को अपनी बैठक में इंडिया समन्वय समिति द्वारा लिए गए निर्णय के मुताबिक विपक्षी गठबंधन के दल इन 14 एंकर के शो और कार्यक्रमों में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। विपक्षी दलों के गठबंधन से निर्णय वापस लेने का आग्रह करते हुए NDBDA ने कहा कि वो इंडिया की मीडिया समिति के कुछ पत्रकारों और एंकरों के शो और कार्यक्रमों में अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजने के फैसले से व्यथित और चिंतित है। NDBDA ने कहा, विपक्षी गठबंधन की मीडिया समिति के निर्णय ने खतरनाक मिसाल कायम की है। भारत की कुछ टॉप टीवी समाचार हस्तियों द्वारा संचालित टीवी समाचार शो में भाग लेने से विपक्षी गठबंधन के प्रतिनिधियों पर प्रतिबंध लोकतंत्र के लोकाचार के खिलाफ है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख और विपक्षी गठबंधन की मीडिया समिति के सदस्य पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। वी आर नॉट अपोज टू एनी ऑफ दीज एंकर्स, वी डू नॉट हेट एनी ऑफ दीज एंकर्स, बट वी लव आवर कंट्री मोर। हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। उधर बीजेपी ने इस कदम की निंदा की। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता और सांसद अनिल बलूनी ने एक बयान जारी कर कहा कि विपक्षी दलों ने अपनी दमनकारी, तानाशाही और नकारात्मक मानसिकता का प्रदर्शन दिया है। बलूनी ने एक लेटर ट्वीट करते हुए लिखा, घमंडिया गठबंधन में शामिल इंडिया अलायंस के दलों द्वारा पत्रकारों के बहिष्कार और उन्हें धमकाने का लिया गया निर्णय घोर निंदनीय और भर्त्सनीय है। ये उनकी दमनकारी और तानाशाही और सोच को ही प्रदर्शित करती है। बीजेपी इंडिया अलायंस के इस निकृष्ट मानसिकता की घनघोर निंदा करती है। बयान में बलूनी ने कहा कि आपातकाल के दौरान मीडिया का गला घोट दिया गया था। इस घमंडिया गठबंधन में शामिल दल उसी अराजक और आपातकालीन मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। बलूनी ने आरोप लगाया कि मीडिया को इस तरह की खुली धमकी लोगों की आवाज दबाने के समान है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कदम उनकी हताशा को दर्शाता है। इमरजेंसी में मीडिया को कुचलने का काम किया जब वो सत्ता में थे। आज जब वो विपक्ष में है तो मीडिया पर्सन्स को बहिष्कार और एक तरह से उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। ये संविधान का भी एक तरह से अगर आप देखें तो आपको अधिकार देता है कि आप अपनी बात निष्पक्ष तरीके से रखें। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस की जब हम बात करते हैं तो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं विपक्ष के नेता। कभी संविधान को बचाने की बात करते थे, कभी फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, लेकिन इनका एक के बाद दूसरा कृत्य साफ नजर आता है कि ये इमरजेंसी के समय मीडिया हाउसेस को कुचला और अब जब विपक्ष में है तो ये मीडिया पर्सन को कुचलने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी कांग्रेस के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस के इतिहास में मीडिया को धमकाने और अलग विचार रखने वालों को चुप कराने के कई उदाहरण हैं। पंडित नेहरू ने बोलने की आजादी पर रोक लगा दी और उनकी आलोचना करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। इंदिरा जी इसे करने के तरीके में स्वर्ण पदक विजेता बनी हुई है। उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका, प्रतिबद्ध नौकरशाही का आह्वान किया और भयावह आपातकाल लगाया। राजीव जी ने मीडिया को राज्य के नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह असफल रहे। सोनिया जी के नेतृत्व वाली UPA
सोशल मीडिया हैंडल पर सिर्फ इसीलिए प्रतिबंध लगा रही थी क्योंकि कांग्रेस को उनके विचार पसंद नहीं थे। इस बीच नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यानी NUJ ने बहिष्कार को लोकतंत्र पर हमला करार दिया। NUJ ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने मीडिया का राजनीतिकरण किया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट से जुड़े नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष रास बिहारी ने एक बयान में कहा कि विपक्षी दलों का यह फैसला भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मीडिया पर दमन का एक काला अध्याय है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।